हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनर्यौवन, यानी नदी अपने भौगोलिक चक्र में युवावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था में जब जाती है तो वापस यह भौगोलिक चक्र पूरा किए बगैर वापस से पुनर्यौवन यानी युवावस्था को प्राप्त कर लेती है। जैसे वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था से वापस युवावस्था में आ जाती है, तो इस स्थिति को पुनर्यौवन कहा जाता है। आइए समझते हैं ये क्या होता है डिटेल में। स्थल खंडों का जब विकास होता है तो उसमें अपर्दन चक्र की दशाएं पाई जाती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ये आदर्श स्थिति है और यह बहुत ही कठिनाई से पाई जाती है किसी भी स्थल खंड में। स्थल खंड में जब ये चक्र चलते हैं तो उसमें सकारात्मक और ऋणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी या तो वह बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाता है, यानी युवावस्था से सीधा जीर्णावस्था में चला जाए, या जीर्णावस्था से वापस युवावस्था में आ जाए। तो जब जीर्णावस्था से वापस युवावस्था में आ जाता है, यानी उसका नवीनीकरण हो जाता है, उसका नवोन्मेष हो जाता है, तो उसे पुनर्यौवन या नवोन्मेष कहा जाता है। यानी वापस वो जीर्णावस्था या प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में चला गया। ये जो वापस युवा प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में प्राप्त होता है, जाता है, वह अलग अलग तरह से होता है। इसे इसी प्रकार से निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। जैसे गत्यात्मक या गतिशील पुनर्यौवन, इसमें क्या होता है, नदी में कोई चेंज नहीं होता है, जो स्थल खंड है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे महाद्वीप में उत्थान हो जाए, नदी बह रही, यहाँ पे उत्थान हो गया, ढाल में वृद्धि हो गई। ढाल में वृद्धि होने से वापस यह अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। या फिर आंतरिक हलचलें हुई और नदी से मार्ग में उत्थान होता है, वो भी एक ही बात है। साथ ही अगर समुद्र है, समुद्र में जब गिरती है नदी, उससे पहले समुद्र में जो ये, जैसे ये समुद्र है यहाँ पर और यहाँ पे नदी मिल रही है, ये समुद्र है, वो ही नीचे आ जाए, वो अगर नीचे चला गया, नवोन्मेष उसमें निमज्जन हो गया, तो इस वजह से भी ढाल में वृद्धि हो जाती है और नदी युवावस्था को प्राप्त होती है, जिससे पुनर्यौवन हो जाता है। यानी बेसिक चीज जो समझने की है वो है, पुनर्यौवन या नवोन्मेष के लिए आपको ढाल में वृद्धि होनी चाहिए। अगर ढाल में नदी के किसी भी मार्ग में ये युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में वापस से ढाल में वृद्धि हो जाती है, तो वह नवोन्मेष को प्राप्त हो जाती है। परंतु अगर स्थिति ऐसी हो जब आंतरिक हलचलें हो और ये अवतलन हो जाए स्थलखंड का, जिससे ढाल में कमी हो जाए और नदी शीघ्र ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है, तो ये भी एक स्थिति पाई जाती है। अब है स्थितिज, वो गतिशील था, ये स्थिर है। इसमें स्थल खंड है वो स्थिर है, परंतु जो नदी है उस नदी में परिवर्तन होता है। ये तीन तरह से हो सकता है। जैसे नदी से साथ लाने वाले जो मलबा है उसमें कमी हो जाए, मलबे में कमी हो जाएगी, तो ये इससे भी पुनर्यौवन प्राप्त होता है, तेजी से बहने लग जाएगी। अत्यधिक वर्षा हो जाए नदी के मार्ग में, उससे पानी आएगा, पानी से भी वृद्धि होगी। या फिर नदी में पानी दूसरी नदी से आकर मिल जाए, जिससे भी उससे आयतन में वृद्धि हो। तो ये तीन स्थितियां हैं जिससे स्थितिज पुनर्यौवन या नवोन्मेष प्राप्त होता है। सुस्थितिज पुनर्यौवन ये प्रक्रिया तब होती है जब विश्वव्यापी स्तर पर, यानी पूरे विश्व में समुद्र तल में परिवर्तन हो जाए। और यह परिवर्तन दो तरह से होता है, पटल विरूपणी तलांतरण, यानी पटल विरूपणी क्रियाओं द्वारा तल में या समुद्र तल में परिवर्तन आए। इस परिवर्तन में जो महाद्वीपीय बेसिन है उसमें की जो क्षमता है उनकी, उसमें विभिन्नता आ जाती है आंतरिक हलचलों से द्वारा, जिससे समुद्र तल में विभिन्नता उत्पन्न होती है, वो बढ़ता या घटता है। दूसरा है हिमानी तलांतरण, यानी हिम ग्लेशियर युग या हिमयुग है। ये हिमानी की वजह से तल में परिवर्तन आता है। जब हिमयुग के समय समाप्त हो जाने के बाद
समुद्रों में पानी की मात्रा बढ़ी है, जिससे भी समुद्र तल बढ़े हैं। तो ये दो प्रोसेस है जिस वजह से सुस्थितित पुनर्यवन होता है, यानी विश्वव्यापी स्तर पर अगर समुद्र तल में परिवर्तन आता है तो सुस्थितित पुनर्यवन या नवोन्मेष के कारण नदी से मुहानों पर, यानी जब आप जानते हैं सुस्थितित नवोन्मेष यानी समुद्र से तल में परिवर्तन आना विश्वव्यापी स्तर पर, तो जब नदी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में जब समुद्र में मिलने जा रही है, उस समय इसमें समुद्र तल में परिवर्तन आया और इससे ढाल में वृद्धि हुई, जिस वजह से इससे ढाल में वृद्धि होने से यहां पर आपको नवोन्मेष दिखाई देगा। तो ये जो सुस्थितित नवोन्मेष है वो नदियों से मुहानों पर, यानी जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है उसी समय दिखाई देता है, क्योंकि इसका आधार तल है वो नीचे चला जाता है और आधार तल नीचे जाने से उसमें अपरदन कार्य पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार नदी से यहां दो ढाल एक दूसरे को प्रतिषेध करती है और उसे उस क्षेत्र का ढाल परिवर्तन वाला जो स्थान होता है उसे निफ्ल पॉइंट कहा जाता है। यानी इसे दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। निफ्ल पॉइंट कौन सी स्थिति में बनता है, तो सुस्थितित नवोन्मेष वाली स्थिति में निफ्ल पॉइंट बनता है। अब ये होता क्या है, जैसे ये ढाल है और ये सामान्य ढाल है और यहां पे समुद्र में नदी मिल गई, परंतु ये समुद्र नीचे चला गया और ये ढाल में फिर से डेवलपमेंट हुआ। तो एक ढाल ये वाला और दूसरा ढाल ये वाला, तो ये जो ढाल का जो प्रतिच्छेद वाला सतह है वो कहलाता है निफ्ल पॉइंट और स्वर्ण रेखा नदी द्वारा यह देखा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी में यह पाया जाता है। नदी वेदिका जो पुनर्यवन से द्वारा या नवोन्मेष द्वारा जो आकृतियां बनती है उनमें ये विशेष है। नदी अपने क्षेत्र में नवोन्मेष के कारण अपरदन करती है और इससे द्वारा जो निक्षेपित पदार्थों से बना एक बाढ़ का मैदान बनता है, यह ऊंचा रह जाता है और दोनों ओर सीढ़ीनुमा रूप ले लेता है, जिसे नदी वेदिका कहते हैं। नदी अपने क्षेत्र में जब पुनर्यवन से द्वारा या नवोन्मेष द्वारा वापस अपरदन कार्य करती है, तो उससे द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ होगा, अपरदन होगा तो निक्षेपण भी होगा। तो नया जब निक्षेपण हो रहा है तो वो पुराने से क्या होता है, जैसे पुराना निक्षेपण यहाँ पे है और नया निक्षेपण होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, उससे ऊंचाई पर होता है। तो इस प्रकार जब दो सीढ़ीनुमा आकृति बनती है तो उसे नदी वेदिका कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में भी देखा जाता है, रांची से पठार पर स्वर्णरेखा नदी में आदि, इनमें ये आकृतियां देखी जाती है। घाटी से अंदर घाटी या बहुचक्रीय घाटी, यदि नवोन्मेष से द्वारा जब पूर्व स्थित घाटी में पुनः अपरदन होता है तो घाटी और भी गहरी होती जाती है। जैसे ये बह रही थी, ये स्थिति में नदी बह रहा था, पर इसमें फिर से पुनर्यवन हो गया, इसमें पुनः नवोन्मेष हो गया तो घाटी और भी गहरी हो जाती है। तो इस अवस्था में घाटी से अंदर घाटी वाली स्थिति बनती है, जिसे बहुचक्रीय घाटी भी कहा जाता है। वोल्गा नदी में ये पाया जाता है। इस तरह से घाटी से अंदर घाटी देखा जाता है। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाने के लिए हमें टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।